तो एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी लो जी आ गया, आपको जिस घड़ी का इंतजार था एकदम ओरिजिनल पेपर आपका यही प्रश्न पत्र आपको सुबह देखने को मिलेगा। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होती है, तो द्विघात नाम है तो दो घात होती है। -2 और 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी 3 से अधिक। बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे तो यहाँ पर प्लस का और माइनस का √3 हो जाएगा। यदि इसकी बात करें तो इसमें आपका जो स्थिति बनेगी वो बनेगी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आपकी रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, यदि विविक्तिकर शून्य है तो द्विघात समीकरण के दोनों भिन्न क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, और यदि हम बात करें इसका 10वां पद तो 10वां पद आपका बन जाएगा -17। चलिए ax² + bx+c एक प्रकार का है द्विघात बहुपद है। समीकरण 3x² + 2x + 1/3 = 0 में विविक्त कर कितना हो गया आपका शून्य। जब किसी अनुक्रम को के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे श्रेणी कहते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी y निर्देशांक कहलाती है। 3 संरेखी बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अब यदि हम आगे की बात करें तो धन पूर्णांक जो है उसका जाएगा आपका प्राकृत संख्या, एक संख्या इंटू दूसरी संख्या इसका जाएगा मासा इंटू लासा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। मतलब विविक्त कर जब ऋणात्मक होते तो मूल अधिकल्पित होते हैं। AC² = AB² + BC² इसका जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो पाइथागोरस प्रतिच्छेदी होती है तो इसका आदित्य हल होता है, और रेखाएं समांतर होती है तो कोई भी हल नहीं होता है। सत्य सत्य की बात करें तो पूर्णांक जो होते हैं वो सारे के सारे प्राकृत नहीं हो सकते, क्योंकि ऋणात्मक भी संख्याएं अपन पूर्णांक में लेते हैं, इसलिए गलत बात हो गई। यहाँ से सत्य सत्य तो आप कर सकते हैं कबर। ठीक है, और एक वाक्य में उत्तर है ये। 3 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो 12 ही होगा भैया। रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये a में a + -1d, a + -2d, a + -3d, डेस ये प्रक्रिया आपके आगे तक चलती रहेगी। चौथे का जो आपका मध्य दूरी सूत्र है ये यहाँ पर है, और दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप है ax + by + c = 0। 5, 10, 15 का अगला पद क्या होगा, 20 होगा। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 26 और 91 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। आप तो बढ़िया से तैयारी कर लो, यही प्रश्न पत्र आपको सुबह देखने को मिलेगा 101%। अब जो बच्चा फेक समझ के जा रहा है ना, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा हाल में आप जाकर समझ में आएगा आपको, और परीक्षा से आ जाओ ना जब, इसके बाद में आके मिलाना इस बार इस पेपर को। ठीक है, 100% श्योर है यही प्रश्न पत्र आपको परीक्षा हाल में मिलेगा। चलिए यहाँ से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 14। थेल्सीपिर में कथन लिखना है पाइथागोरस का। यह भी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन सी समकोण है, सिद्ध कीजिए AB² = 2AC²। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23। ठीक है भैया, टोटल 23 प्रश्न है और 23 ही प्रश्न मैंने आपको बता दिए। तो ये मैंने आपको मैथ्स का सेट बी बताया जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त सेट ए भी पूरी तरह समझा दिया है, यहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए आप, तो उसमें जाकर मिल